साइंस स्कूल कुचामन सिटी की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे 12वीं के जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए फिजिक्स का जो स्टार्टिंग चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। विद्युत आवेश पर जाने से पहले भौतिकी की एक शाखा है जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में एक ब्रांच है, एक शाखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हालांकि इनका इतिहास अलग अलग लिखा गया है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित टर्म हैं। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। जहां तक विद्युत की हिस्ट्री की बात है तो लगभग 600 ईसा पूर्व BC में ग्रीस जो देश है वो ज़्यादातर वैज्ञानिक सिद्धांतों, विज्ञान के आविष्कारों के लिए जाना जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि साइंस में हम जनरली जो प्रतीक चिन्ह यूज़ करते हैं वो ग्रीक लेटर्स होते हैं, जैसे सिग्मा है, लैम्डा है, म्यू है, ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और जितने भी फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत गहराई से फिलोसफी साइंस को समझा है वो सब ग्रीस से रहे हैं। 600 ईसा पूर्व में ग्रीस में यह देखा गया कि जब एम्बर जैसे आपने मणि जैसी एक छोटी सी चीज देखी होगी, बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में, रंगों के रूप में, जो माला में मणि होती है उसी टाइप का पदार्थ होता है एम्बर को जब रगड़ा गया ऊन के साथ, एम्बर को जब रगड़ा गया ऊन के साथ, तो यह पाया गया कि एम्बर जो है वो कागज के हल्के, कागज वैसे तो हल्का ही है, उसके टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है। ये बात बहुत पहले पता लग गई थी, लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन था उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया था। उन्होंने इसको एक जादुई रूप में देखा कि हो सकता है कोई भगवान का ही कोई प्रकोप है जिसके कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। उस समय कोई वैज्ञानिक रूप से इस पर रिसर्च नहीं हुई। तो इसका जो आंसर है कि क्यों एम्बर को जब ऊन के साथ रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो एम्बर जो है बहुत हल्के पदार्थों को अपनी ओर खींचने लग जाता है। इसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। और ये जो शब्द है एम्बर, इसका जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही आया है।
और एम्बर का ही ग्रीक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात 600 ईसा पूर्व में ग्रीस में देखी गई। इसी प्रकार आज भी हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कार से जब उतरते हैं तो अचानक जब आप कार के डोर के हैंडल को टच करते हैं तो एक शॉक आपको लगता है, एक झटका सा महसूस होता है। इसी प्रकार जब आप विंटर्स में, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों को उतारते हैं या चादर को झटकाते हैं तब भी आपको कुछ स्पार्किंग नजर आती है। ये सब उदाहरण जो हैं घर्षण विद्युत के हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। ये शब्द जो है मैग्नेटिज्म, ये आया कहां से है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। और आप देखेंगे कि मैग्नेटिज्म शब्द भी जो है वो 600 ईसा पूर्व 600 BC में एक आइलैंड, एक महाद्वीप था जिसका नाम था मैग्नीशिया, जहां से शब्द मैग्नेट बना है। मैग्नीशिया में जो लोग पहाड़ों पर काम करते थे उस आइलैंड में, वो इस प्रकार के जूते पहनते थे कि उनमें एक कील रहती थी। और इस आइलैंड के भीतर यानी कि जमीन के अंदर जो आयरन है उसके ओर मौजूद थे, मैग्नेटाइट नाम से। हालांकि ये बात लोगों को पता नहीं थी और वो बार बार ये शिकायत करते थे कि हमारे जो जूते हैं वो जमीन से चिपके जा रहे हैं और कोई देवीय प्रकोप हो रहा है। लेकिन असलियत में इसका कारण था मैग्नेटिज्म और वो और Fe3O4, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी शो कर रहा था मैग्नेट जैसी। अब हालांकि हिस्ट्री इनकी अलग अलग है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं तो ओरेस्टेड वैज्ञानिक ने एक बार अपनी लैब में जब वो एक प्रयोग कर रहा था एक विद्युत तार के साथ, तो उसने देखा कि जैसे ही विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो पास में पड़ी चुंबकीय सुई हिल जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी विद्युत धारा है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबक पर बल लगाता है। इसी कारण मैग्नेटिक नीडल हिलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ओरेस्टेड उस समय पर प्रयोग तो कुछ और कर रहा था, लेकिन वो देखते देखते अचानक उसकी नजर उस मैग्नेटिक नीडल पर पड़ी और एक ऐसा सिद्धांत ओरेस्टेड ने दे दिया जो कि आज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ने में सहायक हुआ। इसके बाद फैराडे ने भी इसी बात का जिक्र किया कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ साथ ही मैग्नेटिज्म भी होगा। और इनकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो जो मेन बात है वो आती है विद्युत आवेश की। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा पहला बिंदु रहने वाला है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है, विद्युत आवेश के गुण क्या क्या हैं, किस प्रकार हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, क्या क्या वो मेथड हो सकते हैं जिससे वस्तु पर आवेश आ सकता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है और इसमें कुछ ऐसे चीज़ें 11वीं की भी यूज़ होंगी जैसे कि सदिश है और मैथ की भी बहुत सी चीज़ें यूज होने वाली हैं। यानी कि केवल थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। आपको मैं बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वो दूसरा पोर्शन है जहां सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए तो बहुत ही ध्यान से हमें इस टॉपिक को समझना है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं विद्युत आवेश की। इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट, विद्युत आवेश
किस प्रकार हम आवेश को परिभाषित करेंगे? विद्युत आवेश की परिभाषा देने से पहले मैं थोड़ा सा 11वीं कक्षा के एक चैप्टर द्रव्यमान पर जाना चाहूंगा। आप जानते हैं कोई भी मास जो होता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ये किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वो अपने चारों ओर